नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। लग्जरी गाड़ी की कीमत में 2 घोड़े खरीदवा कर ठगी करने वाले गिरोह का दलाल जो है पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आरोपी भटिंडा जिले के गांव बहम कौर सिंह वाला निवासी है और आपको बताते चलें आरोप यह है कि लगातार जर्नैल सिंह के कब्जे से ठगी के लगभग 75,200 रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी शुरुआत में घोड़ी खरीदने के लिए मशीन सिंह के पास आए थे, जहां उसकी घोड़ी को 20 लाख में बिकवाने का वादा किया गया था, जबकि घोड़ी की कीमत मात्र 5-6 लाख थी। इसके बाद निशान सिंह की घोड़ी तो नहीं बिकवाई, लेकिन उसे झांसे में रखकर फरीदकोट जिले से एक घोड़ा व एक घोड़ी 26 लाख में खरीदवा लिए। निशान सिंह को यह कहा गया कि फरीदकोट से खरीदा गया काला घोड़ा 44 लाख रुपए में चंडीगढ़ के एक पार्टी को बेच देंगे। इस दौरान आरोपी चंडीगढ़ की किसी पार्टी से बातचीत का नाटक भी करते रहे। आपको बताते चले एक बार 26 लाख के घोड़ा व घोड़ी खरीदवाने के बाद आरोपियों ने इन्हें बिकवाने की भी बात कही थी। इसके बाद पीड़ित को समझ में आया कि सभी लोग आपस में मिले हुए हैं। उसने इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया। पटना के रानी तालाब में शुक्रवार सुबह छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया है। इसमें एसएचओ सहित करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बालू माफियाओं ने ईंट, पत्थर और इन डंडे से पुलिसकर्मियों को खदेड़ खदेड़ कर पीटा है। बताया जा रहा है कि रानी तालाब थाने के थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि कुछ बालू माफिया ट्रैक्टर पर बालू लोड कर ले जा रहे थे। इस पर थाना प्रभारी विमलेश कुमार ने कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर पुलिस जिप्सी से बालू माफियाओं को घेरने का प्रयास किया। आपको बताते चले पुलिस टीम को देखते ही बालू माफिया पूरे गाँव के लोगों को जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर इकट्ठा करने लगे। इसके बाद गांव के भी कई लोगों ने उनके साथ जुड़कर पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। घायल पुलिसकर्मियों को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही सिटी एसपी पश्चिम, पालीगंज डीएसपी सहित आसपास के सभी थाना प्रभारियों को घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना दी गई। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को छापेमारी के लिए तैनात कर दिया गया। बिहार में पंचायत चुनाव इस बार कई मामलों में खास होने वाले हैं। पहली बार ईवीएम से चुनाव होने के साथ साथ वोटरों की पहचान के लिए बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन की मदद लेने की तैयारी है। ऐसा होने से फर्जी वोटरों को रोका जा सकता है। बायोमेट्रिक मशीनों से जुड़ा पहले चरण का ट्रायल पूरा हो गया है। जल्द ही आपको बताते चलिए दूसरे चरण का ट्रायल जो है वो भी पूरा हो जाएगा और प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज भी दिया गया है। इस सबके बाद सरकार की सहमति के बाद ही चुनाव में बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने पर अंतिम फैसला होगा। बिहार में वोटरों के लिहाज से करीब 1.14 लाख पोलिंग बूथ होंगे। इन पर बायोमेट्रिक मशीन के जरिए मतदाताओं की पहचान 5 तरीकों से की जाएगी। ग्राम कचहरी के दोनों पदों को बैलेट पेपर से चुनाव होने हैं, इसलिए आयोग ने मतपेटिका को ठीक करने का भी काम जिला प्रशासन को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार करीब 6.72 लाख मतदान कर्मियों को मतदान बूथ पर तैनात किया गया था। प्रत्येक बूथ पर औसतन 6 मतदान कर्मी होंगे। इनके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएंगे। उदयपुर की वल्लभनगर थाना पुलिस ने गुरुवार को देर शाम एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक कार को पकड़ा। पुलिस ने कार से 1 क्विंटल 20 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर लिया है। पुलिस को पीछा करते देख आरोपी गाड़ी को जंगल में छोड़कर मौके से भाग गए। एसपी डॉक्टर राजीव पचार ने बताया है कि वल्लभनगर थाना पुलिस इंटाली क्षेत्र में नाकाबंदी कर रही थी, तभी चौराहे से कुछ पहले स्कॉर्पियो कार तेजी से घूमकर ताड़ा की तरफ भागने लगी। पुलिसकर्मियों को गाड़ी के संदिग्ध लगने पर उन्होंने जब पीछा किया तो 4 किलोमीटर आगे सड़क किनारे गुजरात नंबर की गाड़ी खड़ी मिली। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 6 प्लास्टिक के कट्टों में 120 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा मिला। जब्त किए गए माल की कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही है। आज मुहर्रम है। हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर के मुस्लिम बहुल्य इलाकों में ताजिया को सजाया गया। केंद्र और राज्य सरकार के कोविड मानकों के चलते ताजिए सार्वजनिक स्थलों पर अकीदतमंदों के दर्शनों के लिए नहीं रखे जाएंगे। आपको बताते चलें गुलामाने मुस्तफ़ा सोसाइटी के अध्यक्ष सागर अंसारी के संयोजन में उसकी टीम ने
1 महीने में ताजियों को तैयार किया है। बताया कि कोरोना काल के चलते प्रशासन की ओर से जारी नियमों के तहत ही ताजियों को नियत स्थान पर रखा जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया जाएगा। 1 महीने में 3 कुंटल वजन के ताजियों को तैयार किया गया, जिसमें ताजिए को भव्य रूप से प्रदान करने के लिए ड्यूको पेंट, घूमने के लिए मोटर, लकड़ी एवं बिजली की रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। खलीफा हाजी शहाबुद्दीन अंसारी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने इंसानियत की खातिर जान गंवाई। उन्होंने सच्चाई पर चलकर इस्लाम का संदेश दिया। उनकी शहादत को हमेशा ही याद किया जाएगा। प्रशासन द्वारा इस वर्ष ताजियों को सार्वजनिक स्थानों पर निकालने की अनुमति नहीं। बिहार में सरकारी स्कूल का नाम आते ही दिमाग में बदहाल व्यवस्था की तस्वीर आ जाती है। प्राथमिक विद्यालय दुजरा के हालात अलग है। यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों को सीमित संसाधन के बाद भी कॉन्वेंट स्कूल की तरह तैयार किया जाता है, जिससे बच्चों के साथ उनके गार्जियन भी अलग महसूस करते हैं। एक शिक्षक की सोच ने पूरी व्यवस्था बदल दी। 5 साल पहले इस स्कूल की हालात भी अन्य सरकारी प्राथमिक स्कूलों की तरह थी। खस्ताहाल व्यवस्था में बच्चों की पढ़ाई होती थी। शिक्षक बालकेश्वर साव की तैनाती जब प्रधानाध्यापक के रूप में हुई तो स्कूल की तस्वीर बदलने लगी। वह पूरी तरीके से व्यवस्था बदलने में जुट गए और 5 साल में सब कुछ बदल गया। स्कूल मॉडल फर्स्ट टर्न भी है, जिसमें सभी ज़रूरी दवाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। मास्क और सैनिटाइज़र के लिए भी सरकारी बजट का इंतज़ार नहीं होता। प्रधानाध्यापक खुद के पैसे से खरीदते हैं। उनका कहना है कि बाद में विभाग से भुगतान भी हो जाता है। बालकेश्वर साव का कहना है कि बदलाव की सोच उनके अंदर तब आई जब उन्होंने लोगों को सरकारी स्कूलों के प्रति गलत धारणा अपनाते देखा। अलवर जिले में रामगढ़ के अलावड़ा के पास चौमा गांव की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार को सुबह सरपंच के घर का घेराव किया। आपको बताते चले, पहले पंचायत भवन पर ताला जड़ा, इसके बाद सरपंच के घर के बाहर मटके फोड़े। जताया कि जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक पंचायत भवन का ताला नहीं खोला जाएगा। यही नहीं, इतना भी जताया गया कि अब सरपंच के मामले में खुलकर विरोध भी करने लगेंगे। 1 महीने से पानी की टंकी खाली है, मोटर खराब हैं। जिनके घरों पर मोटर है वे भी पानी नहीं भरने दे रहे। ऐसे में हमारी बहन बेटियां कहां पानी लेकर जाएं? काफ़ी दिनों की मशक्कत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। मजबूरी में महिलाओं को 3 किलोमीटर दूर से खेतों के बोरवेल से पानी लाना पड़ा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को मिलने का समय दे दिया है। 23 अगस्त को पीएम ने सीएम को मिलने के लिए बुलाया। नीतीश कुमार ने पीएम के पास जातीय जनगणना कराने को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के मिलने का समय मांगा था। इसके बाद पीएमओ से यह सूचना आई कि उन्हें बुलाया गया। सीएम नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी, आपको बताते चले, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। वह भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। उन्होंने लिखा है कि जातीय आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने जो समय दिया है। प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची मुख्यमंत्री के साथ राजद के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट के नेता साथ जाएंगे। नेताओं के नाम जल्दी तय होने की बात कही जा रही है। वहीं बिहार भाजपा के नेता उनके साथ जाएंगे या नहीं, यह अभी तय नहीं हुआ। संशय की स्थिति बनी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे सुबह करीब 10:30 बजे जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक समेत सरकार के मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। बारिश के बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं में अध्यक्ष के स्वागत को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। हरिद्वार और देहरादून जिले की सीमा पर स्थित एक होटल में पार्टी के कार्यक्रम होंगे। वहां पहुंचने से पूर्व नड्डा का जगह जगह स्वागत किया गया। इन बैठकों में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी शिरकत करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इन बैठकों में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। सांगठनिक बैठकों के अलावा नड्डा सैनिकों का सम्मान, सैनिकों से संवाद, संतों का आशीर्वाद, इन 2 कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे।
अजमेर की पुष्कर सिंह घाटी में गुरुवार रात करीब 11 बजे गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक पहाड़ी की तरफ पलटा, खाई की तरफ नहीं। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। एक कार को बचाने के चक्कर में ट्रक चालक ने संतुलन खो दिया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। एहतियात के लिए पुष्कर घाटी में यातायात बंद कर डाइवर्ट कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार अजमेर की तरफ से पुष्कर की तरफ एक ट्रक गैस सिलेंडर भरकर रात लगभग 11 बजे जा रहा था। इसी दौरान पुष्कर तरफ से घाटी में सांझी छत से थोड़ा आगे मोड़ पर एक को बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया। ट्रक पहाड़ी की तरफ पलटा और ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन हो गया है। अफगानी आर्मी में अब तालिबान के आतंकी अफगानिस्तान की सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल जो सबके मन में कौंध रहा है, आपको बताते चले, वो है कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का विलन कौन है और हीरो कौन है। आखिर किसकी वजह से अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर हो गए, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। जलमे खलीलजाद को अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान का विशेष राजदूत नियुक्त किया गया है। तब से ऐसी कई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें तालिबानी नेताओं के साथ गलबहियां करते हुए वो दिखाई दिए। खलीलजाद के विपरीत अफगानिस्तान में एक ऐसा नेता भी था जो लगातार तालिबान से लोहा लेता रहा और उसे समर्थन देने के लिए पाकिस्तान पर हमलावर रहा। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका से एक वीडियो सामने आया जिसमें अफगानिस्तान के लिए विशेष अमेरिकी दूत जलमे खलीलजाद को एक अमेरिकी नागरिक अपशब्द कहते हुए सुनाई दे रहा। वीडियो में खलीलजाद को अमेरिका की किसी सरकारी इमारत के सामने वह व्यक्ति अपशब्दों से संबोधित कर एक हारने वाला व्यक्ति कह रहा और पूछ रहा है कि अफगानिस्तान का आखिर क्या हुआ। खलीलजाद उससे बचते हुए तेज कदमों से भवन में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए साफ दिखाई दे रहा। वीडियो वायरल होने पर उस पर दुनिया भर के पत्रकारों, सामरिक मामलों के विशेषज्ञों और इन्फ्लुएंसर्स ने टिप्पणी की और यूजर्स ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। कोई अमेरिकी नागरिक की निंदा कर रहा था तो कोई उसे सही ठहरा रहा था। बहरहाल अधिकांश प्रतिक्रियाओं में खलीलजाद पर पाकिस्तान की शह पर तालिबान के हाथों अफगानिस्तान बेच देने का आरोप लगाया गया। वहीं कई यूजर्स ने उन्हें ISI का मोहरा तक करार दे दिया। अफगान मामलों में कई विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान की इस दुर्दशा और तालिबान के हाथों में सत्ता जाने का सबसे बड़ा श्रेय जलमे खलीलजाद को ही जाता है। उनकी पाकिस्तान समर्थक नीतियों की विश्व भर की मीडिया ने आलोचना की। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार पॉलिटिको का मानना था कि 9/11 के बाद से अमेरिका ने जिन चीजों के लिए लड़ाई लड़ी है, शांति दूत जलमे खलीलजाद के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार वह सब कुछ खोने वाली है। खलीलजाद जो अफगान शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिकी द्वारा तैनात किए गए प्रमुख राजनयिक और नीति निर्माता थे, न यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि अफगानिस्तान पर अमेरिका की नीति पाकिस्तान के हितों के अनुरूप हो और पाकिस्तान द्वारा ही नियंत्रित की जाए। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खलीलजाद ने सुनिश्चित किया कि अफगान शांति प्रक्रिया को पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करे और अंततः तालिबान के हाथों में सत्ता सौंप दी जाए। अफगानिस्तान मामलों पर नजर रखने वालों के मुताबिक शायद ये भी उम्मीद रही होगी कि शांति समझौते के अंत तक वह इस स्थिति में होंगे कि अमेरिका और अन्य शक्तियों द्वारा खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनवा सके। हालांकि जब शांति समझौते के दौरान राष्ट्रपति अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला के प्रभाव को वह कम करने में असफल रहे तो राष्ट्रपति बनने का सपना दूर की कौड़ी लगने लगा। जलमे खलीलजाद ने पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान की कई बार यात्रा की। इन यात्राओं का आधिकारिक हवाला अफगान शांति प्रक्रिया पर पाकिस्तान सरकार से बातचीत का दिया गया। पर पाकिस्तान की लगभग हर एक यात्रा के दौरान खलीलजाद की पाकिस्तानी सेना प्रमुख ISI प्रमुख से मुलाकातें सुर्खियों में रही। इसका एक उदाहरण हाल ही में अप्रैल 2021 में देखने को मिला था। इस समय जब तालिबान अफगानिस्तान में कत्लेआम मचा रहा था, अमेरिकी सीनेट के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समिति में हुई सुनवाई के दौरान खलीलजाद ने पाकिस्तान का बचाव करते हुए तालिबान को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने की बात को भी सिरे से नकार दिया। खलीलजाद ने सीनेट समिति को विश्वास दिलाया कि पाकिस्तानी नेतृत्व ने आश्वासन दिया है कि वह तालिबान का समर्थन नहीं करता और जोर देकर कहा, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान गृह युद्ध के प्रभाव को बेहतर से समझता है।
इसके पहले सितंबर 2021 में जब अफगान शांति प्रक्रिया अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में थी, तब जलमे खलीलजाद ने शांति प्रक्रिया में पहले पाकिस्तान का दखल बढ़ाया और बाद में दुनिया भर के सामने उनके प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद करने इस्लामाबाद पहुंच गए। दुनिया भर को बताते रहे कि अफगान शांति प्रक्रिया पाकिस्तान के बिना संभव ही नहीं हो सकती। इसके अलावा कई ऐसे मौके सामने आए जब पाकिस्तान को शर्मिंदगी से बचाने के लिए खलीलजाद ने अपना एक तरफा समर्थन दिया और बचाव में कूद पड़े। जुलाई 2021 में जब इस्लामाबाद में अफगानी राजदूत की बेटी सिलसिला अली खेल को अगवा कर लिए जाने के बाद जब पाकिस्तान दुनिया भर से विरोध और अफगानिस्तान सरकार के हमलों को झेल पाने में नाकाम था, तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के आदेश पर खलीलजाद ने तुरंत पाकिस्तान की यात्रा की और पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा, ISI प्रमुख जनरल फैज हामिद और प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने पेश हुए। विश्व भर की मीडिया के सामने पाकिस्तान का बचाव किया। जब से खलीलजाद को अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान का विशेष राजदूत नियुक्त किया गया, तब से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिनमें वे तालिबानी नेताओं के साथ गलबैयां करते हुए दिखाई दिए। 2019 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अफगान सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने वाशिंगटन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था कि खलीलजाद खुद को एक नई कार्यवाहक सरकार के वायसराय के रूप में स्थापित करना चाहता है। अफगान शांति वार्ता के पूरे काल में खलीलजाद को पाकिस्तान समर्थक रवैये की वजह से अफगानिस्तान की सेना और राजनेताओं से नोकझोंक होती रही। खलीलजाद के विपरीत अफगानिस्तान में एक ऐसा नेता भी था जो लगातार तालिबान से लोहा लेता रहा और उसे समर्थन देने के लिए पाकिस्तान पर हमलावर रहा। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जो पहले अफगान खुफिया एजेंसी NDS के प्रमुख भी रहे थे, तालिबान का खुलकर मुकाबला करते रहे। अफगान शांति प्रक्रिया के बीच जब तालिबान के हमलों ने जोर पकड़ा, तब उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और अफगान नागरिकों की रक्षा के लिए मैदान में कूद पड़े। इस दौरान वह सैन्य नेतृत्व से मिलकर आतंकरोधी योजनाओं को अंजाम देते रहे और साथ साथ काबुल में विदेशी राजनयिकों से मिलकर शांति प्रक्रिया में तालिबान और पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने का प्रयास करते रहे। जुलाई अगस्त 2021 में उन्होंने तालिबान के खिलाफ जनता को एकजुट करने के लिए रैलियां की, जो अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी थी। इस दौरान अफगानिस्तान की दुर्गति में पाकिस्तान की संलिप्तता जग जाहिर करने के लिए उन्होंने #सेंसेशनपाकिस्तान को गति प्रदान की, जो अब भी सोशल मीडिया पर लगभग हर रोज ट्रेंड करता रहता है। खलीलजाद और सालेह के प्रति तालिबान के रवैये में बड़ा अंतर सितंबर 2020 में तब देखने को मिला जब तालिबान खलीलजाद की कतर की राजधानी दोहा में आवभगत कर रहा था। वहीं अमरुल्लाह सालेह के ऊपर एक जानलेवा हमले की योजना पर काम कर रहा था। 9 सितंबर 2020 को सालेह के काफिले पर हुए तालिबानी हमले में सुरक्षा दल के 10 सदस्य मारे गए और 31 घायल हो गए। इस दौरान वे बाल बाल बचे और उन्हें केवल मामूली चोटें आईं। तालिबान और पाकिस्तान को समर्थन दे रहे अफगानों को लेकर सालेह अपनी व्यथा दुनिया भर के सामने रखते आए हैं। हाल ही में 21 जुलाई 2021 को सालेह ने भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध की तस्वीर शेयर की, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। यह तस्वीर ट्वीट करते हुए सालेह ने लिखा, हमारे इतिहास में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है और न आगे होगी। हाँ, कल जब रॉकेट हमारे ऊपर से गुजरा और कुछ ही दूर गिरा तो मैं कुछ क्षण के लिए घबरा गया था। प्रिय पाकिस्तानी ट्विटर हमलावर, इस तस्वीर में आपको मिले सदमे को तालिबान और आतंकवाद ठीक नहीं करेंगे, दूसरे रास्ते तलाश कीजिए। इस ट्वीट ने पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ समेत अन्य पाकिस्तानी नेताओं को आग बबूला कर दिया था और पूरा पाकिस्तानी नेतृत्व उन पर एक साथ हमलावर हो गया। सालेह की इस बयान की भारत में भरपूर सराहना हुई। यहाँ आपको बताते चलें कि ट्विटर पर अमरुल्लाह सालेह का खासा प्रभाव है और उनके 7,42,000 से अधिक फॉलोअर्स में से भारतीयों की भारी संख्या है। अंतिम दम तक लड़ने वाले लड़ाके की तरह सालेह ने अब तक भी तालिबान की हुकूमत स्वीकार नहीं की। बीते रविवार को काबुल पर तालिबान द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद सालेह ने उसी दिन शाम को ट्वीट कर अफगान जनता को कहा, मैं तालिब आतंकवादियों के आगे कभी नहीं और किसी भी परिस्थिति में झुकूंगा। मैं अपने नायक, कमांडर, लीजेंड और गाइड अहमद शाह मसूद की आत्मा और विरासत के साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं उन लाखों लोगों को निराश नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बात सुनी। मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा, कभी भी नहीं। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।
चलिए इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।